तो देखिए आज हम लोग आई क्या लेंस के बारे में पढ़ते हैं। आई में जो है क्या होता है, लेंस भी होता है। लेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मानव आंख में मौजूदा लेंस का नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। यह एक पारदर्शी, लचीला और उभयतल आकार का लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने का क्या करता है, काम करता है। यह लेंस निकट और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी वक्रता को संयोजित कर सकता है, जिससे हमें अलग अलग दूरियों पर स्पष्ट दृष्टि मिलती है। नेत्र लेंस एक पारदर्शी, लचीला और उभयतल आकार का होता है। इसका मतलब यह होता है कि यह दोनों तरफ से गोल होता है, लेकिन सामने की सतह पर पीछे की तुलना में थोड़ी कम घुमावदार होती है। लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश को मोड़कर उसे रेटिना पर केंद्रित करना होता है, और रेटिना पर प्रकाश केंद्रित होने से हमें वस्तुओं की छवि दिखाई देती है, जिससे लेंस अपनी वक्रता को समायोजित कर सकता है। जब तक हमें निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो लेंस का आकार थोड़ा अधिक वक्र हो जाता है, जबकि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यह अधिक चपटा हो जाता है। और यह संयोजन जो है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। लेंस के ठीक से काम करने के लिए सिलियरी बॉडी को जैन्यूल्स मतलब लिगामेंट्स का होना आवश्यक है। लेंस को जलीय द्रव एक्वस ह्यूमस नामक तरल पदार्थ से पोषण प्राप्त मिलता है, जो लेंस को स्वस्थ और कार्यात्मक बनाए रखता है। ताकि लेंस में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, इसलिए इसे जलीय द्रव से पोषण प्राप्त होता है। लेंस को फोकसिंग शक्ति कॉर्निया और लेंस दोनों से आती है, जिससे लेंस की फोकसिंग शक्ति लगभग 25 से 35% होती है, और लेंस का आकार जीवन भर बढ़ता रहता है। फिर से देख लीजिए कि मानव का जो लेंस होता है ना, वो आंखों में मौजूद लेंसों का नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। यह क्या होता है, पारदर्शी होता है, लचीला होता है और उभयतल आकार का होता है। लेंस जो प्रकाश को रेटिना पर क्या करता है, केंद्रित करता है। और यह लेंस जो है ना, हम लोगों को निकट और दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है, और इसका वक्रता समायोजित कर सकता है, जिससे हमें अलग अलग दूरियों पर स्पष्ट दृष्टि मिलती है। नेत्र लेंस का एक प्रदर्शी लचीला और उभयतल आकार का होता है। इसका मतलब यह होता है कि हमें दोनों तरफ से ये क्या होता है, गोल होता है, और मतलब पीछे की तुलना में जो है ना, इसका मतलब आगे जो है कम घुमावदार होता है। और इसका जो लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश को मोड़कर उसे रेटिना पर क्या करना होता है, केंद्रित करना होता है। रेटिना पर प्रकाश केंद्रित होने से हमें वस्तुओं की छवि दिखाई देती है। क्लियर हो गया। देखिए कि जब वस्तुओं की छवि दिखाई देगी तो लेंस अपनी वक्रता को समायोजित कर सकता है। जब वो निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो लेंस का आकार क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा अधिक वक्र हो जाता है, मतलब अधिक टेढ़ा हो जाता है। जबकि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यह अधिक चपटा हो जाता है। क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, लेंस जो है जब नज़दीक की वस्तुओं को देखेगा तो वो क्या हो जाता है, अधिक वक्र हो जाता है, मतलब अधिक टेढ़ा हो जाता है। और वो जबकि दूर की वस्तुओं को देखेगा तो वो क्या हो जाता है, अधिक चपटा हो जाता है। क्लियर। देखिए फिर कि इसके द्वारा मतलब यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है, और लेंस को ठीक काम करने के लिए सिलियरी बॉडी को जैन्यूल्स मतलब लिगामेंट्स का होना आवश्यक है। लेंस को जलीय द्रव मतलब एक्वस ह्यूमस नामक तरल पदार्थ से पोषण प्राप्त होता है, जो कि लेंस को स्वस्थ और कार्यात्मक बनाए रखता है। लेंस में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, इसलिए जलीय द्रव के द्वारा लेंस को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। लेंस की फोकसिंग शक्ति कॉर्निया और लेंस दोनों से आती है, जिसमें लेंस को फोकसिंग शक्ति लगभग 25 से 35% होती है, और लेंस का आकार जीवन भर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। अब समझ में आ गया। फिर अब तो कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि और देखिए एक मिनट, लेंस का हम डायग्राम भी दिखा देते हैं, लेंस कैसा लगता है देखने में। तो देखिए ये जो आपका जो फिगर है ना, ये क्या है, लेंस है। क्या है, तो देखिए पीछे और आगे दोनों का आकार देख लीजिए। वो क्या होता है, गोला होता है, मतलब हल्का कर्व जैसा होता है गोला में। तो क्लियर हो गया, ये क्या होता है, लेंस होता है। तो आप देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, रेटिना के बारे में। तो देखिए मानव रेटिना आँख का वह हिस्सा है जो प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है, और उससे संकेतों में बदलता है जो मस्तिष्क तक भेजा जाता है। रेटिना का काम क्या होता है, वह एक आँख का वह ऐसा हिस्सा है जो प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, लेता है, और उसे संकेतों में बदलता है। और वो उस संकेतों को कहाँ तक भेजता है, तो हमारे ब्रेन तक भेजता है, मतलब मस्तिष्क तक भेजता है, जिससे हमें दिखाई देता है। यह एक जटिल तंत्रिका संरचना है जिसमें कई परतें होती है जो प्रकाश को कैप्चर करने, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने और मस्तिष्क तक भेजने के लिए मिलकर काम करती है। इसका काम क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है, तो प्रकाश को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, मतलब अपनी ओर कैप्चर करता है, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो कहाँ तक भेजता है, तो मस्तिष्क तक, मतलब हमारे ब्रेन तक भेजता है, जिससे हम लोगों को देखने में क्या होता है, सहायता होता है। रेटिना में रड एंड कोन नाम का प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। रड ये मंद प्रकाश को देखने और रंग का अंतर करने में मदद करते हैं। रड का काम क्या होता है, तो रड जो है हमारे जो मंद मतलब जो वोल्टेज जो कम होता है ना, उसको देखने में क्या करती है, मदद करती है। और ये जो है ना, हमारे रंग का भी अंतर उनको देखने में भी क्या करती है, मदद करती है। अब कोन जो है ये रंगीन दृष्टि और विस्तृत दृश्य के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ये जिसमें लाइट ज़्यादा होता है और जितना रंगीन जो चीज़ होता है ना, उसको देखने में कोन मदद करता है। रड का काम क्या होता है, हमको मतलब धुंधला
मतलब जो डिम्ड वोल्टेज होता है उसको देखने में क्या करता है, रड मदद करता है। और कोन जो है वोल्टेज को मतलब जितना ज़्यादा फोकसिंग रहेगा, जितना ज़्यादा लाइट रहेगा और जितना रंगीन रहेगा उस सबको देखने में कोन मदद करता है। क्लियर हो गया। न्यूरॉन रड एंड कोन से न्यूरॉन्स के लिए नेटवर्क के माध्यम से सिग्नल भेजे जाते हैं। न्यूरॉन में जो है रड और कोन के माध्यम से, न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है, सिग्नल भेजा जाता है। क्लियर हो गया। जो गैलियन कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। रेटिना में कई परतों का एक जटिल संगठन होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं। देखिए ये जो है ना गैलियन कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और रेटिना में कई परतों का एक जटिल संगठन होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं। रॉड और शंकु जो प्रकाश की तीव्रता और रंग का क्या करता है, पता लगाता है। फिर से समझ लेते हैं, फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं जो है रॉड और शंकु जो प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता और रंग का क्या करता है, पता लगाता है। क्लियर हो गया। ध्रुवीय कोशिकाएं फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं के सिग्नल को आगे भेजने के लिए होता है। गैलियन कोशिकाएं ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक सिग्नल भेजने में मदद करता है। मानव रेटिना में लगभग 125 मिलियन रॉड और 6 से 7 मिलियन कोन होते हैं। और देखिए क्या, मानव रेटिना का क्षेत्रफल लगभग 1094 वर्ग मिलीमीटर होता है। रेटिना एक जटिल तंत्रिका संरचना है जो अग्र मस्तिष्क का एक विकास है। फिर से समझ लीजिए कि गैलियन कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए रेटिना जो है कई परतों में एक जटिल संगठन होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, फोटो रिसेप्टर। फिर उसके बाद क्या होता है, ध्रुवीय कोशिकाएं। तीसरा क्या होता है, गैलियन कोशिकाएं। ये सब मिलकर के रेटिना को क्या रहता है, घेरे हुए रहता है। तो देखिए क्या, फोटो रिसेप्टर उन कोशिकाएं के बारे में। रॉड और शंकु जो प्रकाश को क्या करता है, तीव्रता और रंग का क्या करता है, पता लगाता है। रॉड और शंकु का काम क्या होता है, रॉड और कोन का काम क्या होता है कि जो हमारे जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश की तीव्रता और रंग का क्या करता है, पता लगाता है फोटो रिसेप्टर में। क्लियर हो गया। फोटो रिसेप्टर का काम क्या होता है, तो रॉड और शंकु जो प्रकाश की तीव्रता का रंग का पता लगाता है। क्लियर। फिर देख लीजिए, द्विध्रुवीय कोशिकाएं फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं में सिग्नल को आगे भेजने के लिए होता है। ये गैलियन कोशिका ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क तक सिग्नल भेजने में काम आता है। और मानव रेटिना में लगभग कितने रॉड होते हैं, तो 125 मिलियन रॉड होते हैं और 6 से 7 मिलियन क्या होते हैं, कोन होते हैं। तो देखिए अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक नर्व के बारे में, मतलब उसको ऑप्टिक तंत्रिका भी कहते हैं। तो देखिए, ऑप्टिक नर्व रेटिना से निकलने वाले संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है और यह तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है जो आंखों को मस्तिष्क से जोड़ता है, जिससे हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया। ऑप्टिक नर्व रेटिना से निकलने वाले गैलियन कोशिकाओं के अक्षतंतुओं मतलब एक्सोन से बनती है और यह अक्षतंतुओं रेटिना के ऑप्टिक डिस्क में एकत्र होते हैं और फिर आंख से बाहर निकलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स रेटिना में प्रकाश से के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली कोशिका मतलब फोटो रिसेप्टर द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और पहुंचाया करती है। और देखिए क्या, मस्तिष्क इन संकेतों को व्याख्या करता है और हमें दृश्य छवियों को देखने की अनुमति देता है। ऑप्टिक नर्व आंख के पीछे से गुजरती है और फिर ऑप्टिक कैनाल के माध्यम से खोपड़ी में प्रवेश करती है। फिर से समझ लीजिए कि ऑप्टिक नर्व का काम कहाँ से निकलते हैं, तो ऑप्टिक नर्व रेटिना से निकलने वाले संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है और यह तंत्रिकाओं तंतुओं का एक बंडल है जो आंखों को मस्तिष्क से जोड़ता है, जिसे हमें देख सकते हैं। ऑप्टिक नर्व रेटिना से निकलने वाले अक्षत तंतुओं मतलब एक्सोन से बनती है और यह अक्षत रेटिना के ऑप्टिक डिस्क में एकत्र होते हैं और फिर आंखों से बाहर निकलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स रेटिना में प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले कोशिकाओं मतलब फोटो रिसेप्टर द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क इन संकेतों को व्याख्या करता है और हमें दृश्य छवियों को देखने की अनुमति देता है। और क्या होता है, देखिए कि ऑप्टिक नर्व आंख के पीछे से गुजरती है और फिर ऑप्टिक कैनाल के माध्यम से खोपड़ी में क्या होती है, प्रवेश करती है, मतलब ब्रेन में क्या होती है, प्रवेश करती है। ऑप्टिक चियाज्म मतलब नामक का एक बिंदु पर दोनों आंखों से ऑप्टिक नर्व के तंतु मिलते हैं और फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट के रूप में मस्तिष्क के दृश्य क्षेत्र तक पहुंचते हैं। ऑप्टिक नर्व दृश्य क्षमता के लिए आवश्यक है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान होने की दृष्टि में कमी या हानि हो सकती है। ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क का एक हिस्सा है और इसे कपाल तंत्रिका भी कहा जाता है। अगर ये तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह हानि अस्थायी हो सकती है, क्योंकि तंत्रिका तंतु खुद को ठीक नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोमा जैसी कुछ बीमारियां से ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे दृष्टि में हानि होती है। फिर से समझ लीजिए कि ऑप्टिक कैनाल जो है ऑप्टिक कैनाल के माध्यम से खोपड़ी में क्या होती है, प्रवेश करती है। कौन, तो देखिए ऑप्टिक नर्व के पीछे से गुजरती हुई ऑप्टिक कैनाल जो है इनके माध्यम से वो खोपड़ी में प्रवेश करती है और ऑप्टिक चियाज्म नामक एक बिंदु पर दोनों आंखों के ऑप्टिक नर्व के तंतु मिलते हैं और फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट के रूप में मस्तिष्क के दृश्य क्षेत्र तक पहुँचते हैं। ऑप्टिक नर्व की दृश्य क्षमता के लिए आवश्यक है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान होने से दृष्टि में क्या होती है, कमी
हानि हो सकती है। ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क का एक हिस्सा है और इसे कपाल तंत्रिका भी कहा जाता है। अगर यह तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह हानि अस्थायी हो सकती है, क्योंकि तंत्रिका तंतु खुद को ठीक नहीं कर सकते। ग्लूकोमा जैसी कुछ बीमारियां से ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे दृष्टि में हानि होती है। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो देख लीजिए ऑप्टिक नर्व का डायग्राम। ये जितने भी जो नर्व हैं सब देख रहे हैं ना, जितने जितने सारे ये सब जो नर्व हैं तो क्या है, ऑप्टिक नर्व है। क्लियर हो गया? आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ऑप्टिक नर्व समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ नोट देख लेते हैं। आँख के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। आँख के अंदर में क्या नहीं होता है? तो हड्डी नहीं होता है। क्लियर हो गया? कोई भी पूछे कि आँख में कितनी हड्डी होती है, तो आँख में हड्डी नहीं होती है। आँख एक नर्म अंग है जो जो आई बॉल, रेटिना और अन्य ऊतकों से बना होता है। आँख के चारों ओर एक बोनी कप होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं, और जो 7 हड्डियों से बना होता है। ऑर्बिट कितने हड्डियों से बना होता है? तो 7 हड्डियों से। आँख 3 परतों से बनी होती है जो ऑप्टिकली क्लियर, एक्सिस, ह्यूमर, लेंस और विट्रियस बॉडी को घेरे रहती हैं। और आँख का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? 8 ग्राम होता है। कोई भी पूछेगा कि आँख का वजन कितना ग्राम का होता है आँख, तो 8 ग्राम का होता है। आँख में कितने हड्डी होते हैं? तो आँख में हड्डी नहीं होते हैं। आँख कैसी अंग है? तो आँख एक नर्म अंग है जो किससे बनी होती है? आई बॉल, रेटिना और अन्य ऊतकों से क्या होता है? बना होता है। आँख के चारों ओर एक बोनी कप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और वो ऑर्बिट उस ऑर्बिट में कितने हड्डियाँ होती है? तो 7 हड्डियों से वो ऑर्बिट बना हुआ होता है। और आँख 3 परतों से बनी होती है जो ऑप्टिकली क्लियर, एक्सिस, ह्यूमर, लेंस और विट्रस बॉडी को घेरे रखती है। आँख का वजन कितना ग्राम का होता है? तो 8 ग्राम का होता है। क्लियर हो गया? अब आँख के बारे में एक बार हम लोग टेस्ट देख लेंगे आँख का। फिर जितने भी हम आज तक क्लास लिए हैं उस सब के बारे में एक बार टेस्ट लेंगे, जिससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि हम जितना पढ़े हैं उतना क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग अगले क्लास में फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगले दिन हम कोई दूसरे टॉपिक के साथ में आएंगे। क्लियर हो गया? चलते हैं, बाय बाय। और हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही मेरे चैनल को देखिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि इससे हमें भी वीडियो बनाने का क्या होता है, मन करता है।